वृषभ राशि वालों का 12 साल का वनवास अब खत्म होगा। प्रिय दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ अंधकार में लगता है और मन उलझन से भर जाता है। आप पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं, पर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते। ये समय होता है जब कुदरत आपको रुककर सोचने, खुद को समझने और अपने अंदर झांकने का इशारा करती है। याद रखिए, हर संघर्ष का मतलब नाकामी नहीं होता, बल्कि आपके हौसले की परीक्षा होती है। जब किस्मत साथ न दे तो अपने अंदर की ताकत और विश्वास ही आपको रास्ता दिखाते हैं। अपमान, रुकावटें और ठहराव आपको तोड़ने नहीं बल्कि तराशने के लिए आते हैं। हमेशा याद रखें, हर सर्दी के बाद बसंत जरूर आती है। जब समय धुंधला लगे तो भरोसा रखें कि आपके लिए कुछ बड़ा होने वाला है। अपने कर्म पर विश्वास रखें, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। किस्मत कभी कभी देर करती है, पर देती बहुत कुछ है। इसलिए खुद से वादा करें कि अब आप थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, बस सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जीवन की हर मुश्किल घड़ी आपके शानदार भविष्य की तैयारी है। अब हम वृषभ राशि के लिए 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, ये वो समय है जब ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह, ज्ञान और भाग्य के दाता बृहस्पति, आपके लिए एक ऐसा वरदान लेकर आ रहे हैं जो आपके जीवन से अंधेरा मिटाकर रोशनी भर देगा। यह आपके मंच पर वापसी का वक्त है। वो सम्मान, पद और आत्मविश्वास जो कहीं खो गया था, उसे फिर से पाने का समय आ गया है। तो चलिए इस दिव्य सफर को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, किसी भी भविष्यवाणी को समझने से पहले उसके पीछे के ज्योतिषीय गणित को समझना बेहद जरूरी है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक की इस अवधि का जो सबसे बड़ा और अहम ग्रह परिवर्तन है, वो है बृहस्पति का गोचर। तो आइए इसे गहराई से समझें। बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वे देवताओं के गुरु हैं। वे ज्ञान, बुद्धि, धर्म, धन, संतान और भाग्य के प्रतीक हैं। कुंडली में बृहस्पति की कृपा के बिना कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं होता। वे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रहों में से एक हैं, जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। इसी तरह ज्योतिष में उनका प्रभाव भी बहुत विशाल और गहरा होता है। 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति अपनी तेज गति से मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि बृहस्पति की सबसे ऊंची राशि मानी जाती है। इसका मतलब है कि इस राशि में बृहस्पति सबसे ताकतवर, सबसे खुश और सबसे अच्छे फल देने वाले रूप में होते हैं। जैसे एक ज्ञानी संत अपने सबसे प्रिय शिष्य के घर जाएं, जहां उनका पूरा आदर सम्मान हो, तो वो खुश होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। ठीक वैसी ही स्थिति में बृहस्पति इन 48 दिनों तक रहेंगे। चूंकि वे बहुत तेज गति से चल रहे हैं, इसलिए उनके शुभ फलों का असर बहुत जल्दी और लंबे समय तक महसूस होगा। वृषभ राशि वालों के लिए शक्तिशाली गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है, जिसे ज्योतिष में खर्च, नुकसान, अस्पताल, विदेश यात्रा और मोक्ष का घर माना जाता है। आमतौर पर किसी शुभ ग्रह का तीसरे भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता। ज्योतिष का एक नियम है कि बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं, उस घर से जुड़ी चीजों का नुकसान करते हैं। तो क्या आपके खर्चे बढ़ेंगे? हाँ, जरूर बढ़ेंगे, लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ है। यहीं पर ज्योतिष का सबसे गहरा और चमत्कारी नियम लागू हो रहा है। वृषभ राशि के लिए बृहस्पति आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, और दूसरा भाव बाधाओं, अचानक होने वाली घटनाओं और बदलावों का घर है। ज्योतिष का नियम कहता है कि जब दूसरे घर का स्वामी तीसरे घर में जाता है, तो एक बहुत ही शक्तिशाली विपरीत राजयोग बनता है। ये त्याग करवाता है, जीवन में मुश्किलें और संघर्ष दिखाता है, और फिर अचानक उन सारी मुसीबतों को खत्म करके आपको शिखर पर पहुंचा देता है। ये कोयले की खान में हीरा मिलने जैसा है। ये आपके जीवन की बाधाओं को ही आपकी सफलता की सीढ़ी बना देगा। बृहस्पति की दिव्य दृष्टि आपके 8वें भाव में बैठे शनि पर भी पड़ेगी, जो शनि के बुरे प्रभावों को शांत करके उसे आशीर्वाद में बदलने की क्षमता रखती है। संक्षेप में, ये अवधि खर्चों के जरिए बड़ा फायदा देने वाली है, मुश्किलों और बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाली है और एक शानदार समय की शुरुआत का संकेत है। तो आइए अब जीवन के हर अहम क्षेत्र पर इस गोचर के असर को विस्तार से समझते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गुरु बृहस्पति जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं कि 12 साल बाद गुरु का परिवर्तन आपको कौन सी नई दिशा दिखाएगा। पहला वरदान, आर्थिक स्थिति। आर्थिक रूप से यह आपके जीवन का एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी समय हो सकता है। अगर आप कर्ज के बोझ से दबे हैं, तो गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब मुक्ति का समय आ गया है। बृहस्पति की 7वीं और सबसे शक्तिशाली दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है। 6ठा भाव रोग और शत्रु का घर होता है। एक ऊंचे और ताकतवर बृहस्पति जब इस भाव को देखते हैं, तो वे इन तीनों चीजों का नाश कर देते हैं।
आपके जीवन में आय के ऐसे स्रोत खुलेंगे या अचानक कहीं से इतना धन आएगा कि आप अपने पुराने से पुराने कर्ज और ईएमआई का बोझ उतार फेंकेंगे। तीसरे भाव में बृहस्पति होना खुद ही कर्ज से मुक्ति का संकेत है। आपको लगेगा जैसे आपके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। बृहस्पति आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और उनकी 9वीं दृष्टि सीधे आपके 8वें भाव पर पड़ रही है। 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं का है, इसलिए इस दौरान आपको अप्रत्याशित स्रोतों से बड़ा धन लाभ होने की पूरी संभावना है। ये धन रुका हुआ पैसा कोई पुश्तैनी संपत्ति, वसीयत, बीमा या किसी पुराने निवेश से आ सकता है। जिन लोगों का पैसा कहीं फंसा हुआ था उन्हें भी वापस मिलने की उम्मीद है। तीसरे भाव में बृहस्पति खर्च तो करवाएंगे, लेकिन ये सभी खर्च शुभ होंगे। हो सकता है आप बच्चों की उच्च शिक्षा पर, घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य पर, तीर्थ यात्रा पर या कोई नई जमीन या घर खरीदने में निवेश करें। ये खर्चे आपको भविष्य में कई गुना होकर वापस मिलेंगे। यहाँ पर एक बड़ी चेतावनी है, सट्टा और शेयर बाजार के ज्योतिषीय संकेत मिले जुले हैं, इसलिए बहुत सावधानी बरतनी होगी। कुछ योग लॉटरी या सट्टे से फायदा होने की संभावना दिखा रहे हैं, तो कुछ बड़े आर्थिक नुकसान का संकेत दे रहे हैं। इसलिए सबसे अच्छी सलाह यही होगी कि आप इस दौरान किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश, शेयर बाजार या सट्टेबाजी से दूर रहें। अप्रत्याशित लाभ को स्वीकार करें, लेकिन अपनी तरफ से जोखिम ना लें। दूसरा वरदान, करियर। अब बात करते हैं करियर की। करियर के क्षेत्र में ये आपके सम्मान की फिर से स्थापना का समय है। आपके मंच पर वापसी की तैयारी हो चुकी है। तीसरा भाव विदेश यात्रा का होता है, इसलिए जो लोग विदेशों में काम करते हैं, जिनका व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा है या जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा समय है। वीज़ा से जुड़ी दिक्कतें हल हो सकती हैं, विदेशी कंपनियों से नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं और जो लोग विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। बृहस्पति की दृष्टि आपके चौथे और छठे भाव पर है, जो जनता और सेवा का भाव है। समाज में आपका खोया हुआ मान सम्मान फिर से स्थापित होगा। जो लोग नौकरी खो चुके थे उन्हें पुराने संस्थान से बेहतर पद के साथ वापस बुलाया जा सकता है। जो लोग राजनीति या सामाजिक सेवा में हैं, उन्हें कोई बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी। कार्य क्षेत्र में जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे या आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि उन गुप्त शत्रुओं को या तो आपसे दूर कर देगी या वे खुद अपनी बनाई हुई समस्याओं में ऐसे उलझ जाएंगे कि आपको परेशान नहीं करेंगे। आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। तीसरा वरदान, पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन में बृहस्पति अमृत बरसाने वाले हैं। बृहस्पति की 5वीं सबसे शुभ दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथा भाव माता, सुख, घर और वाहन का स्थान है। यह समय नया घर, जमीन या वाहन खरीदने के लिए बहुत शुभ है। अगर संपत्ति को लेकर कोई पुराना कानूनी विवाद चल रहा है तो उसका समाधान आपके पक्ष में होने की पूरी संभावना है। आपकी मां की सेहत में सुधार होगा और उनके साथ आपके रिश्ते और मधुर होंगे। घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। जो लोग परिवार से दूर रह रहे थे उन्हें घर वापस आने का मौका मिल सकता है। अगर परिवार में किसी से मनमुटाव था तो ये समय अहंकार को त्याग कर रिश्तों को फिर से जोड़ने का है। वैवाहिक जीवन में चली आ रही कड़वाहट दूर होगी। बृहस्पति खुद आपके संतान भाव के स्वामी हैं। संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों के लिए ये समय बहुत अच्छी खबर ला सकता है। आपकी संतानों की तरक्की होगी और हो सकता है कि आपकी संतानें इस दौरान कमाना शुरू कर दें, जिससे परिवार की आय में वृद्धि हो। चौथा वरदान, महिलाओं के लिए। अब मैं खास तौर से उन महिलाओं से बात करना चाहता हूँ जो घर की धुरी होती हैं। आपके लिए ये गोचर किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके जीवन के केंद्र यानी आपके घर परिवार पर पड़ रहा है। बृहस्पति की सीधी नज़र आपके चौथे घर पर है, जो आपका घर है। पिछले कुछ समय से अगर घर में कलह, अशांति या तनाव का माहौल था, तो अब आप महसूस करेंगे कि घर में शांति आ रही है। सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और समझ बढ़ेगी। आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा और घर के फैसलों में आपकी भूमिका बढ़ेगी। आपकी अपनी मानसिक शांति में बढ़ोतरी होगी। बृहस्पति शुभ खर्च करवाएंगे तो ये समय घर के लिए कोई बड़ी चीज खरीदने का है, जैसे कोई नया वाहन, फ्रिज, टीवी या कोई और इलेक्ट्रॉनिक सामान। घर की सजावट पर भी आप खर्च कर सकती हैं। ये खर्चे आपके घर में सुख और समृद्धि लेकर आएंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके 8वें भाव पर है, जो आपके ससुराल का भी प्रतिनिधित्व करता है। यदि ससुराल पक्ष से कोई मनमुटाव या गलतफहमी चल रही थी तो वो दूर होगी। आपको ससुराल में और अधिक मान सम्मान मिलेगा। आपके पति की तरक्की होने के भी योग बन रहे हैं, जिसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आपकी चिंताएं कम होंगी। छठे भाव पर दृष्टि का असर आपके लिए ये होगा कि परिवार के कर्ज को लेकर जो चिंता आपके मन में थी वो अब खत्म होगी। साथ ही आसपास या रिश्तेदारों में जो लोग आपको मानसिक तनाव देते थे वे शांत हो जाएंगे। आपकी सेहत में भी सुधार होगा और आप पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगी। संक्षेप में, अब आप घर की रानी के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करने और सच्चे सुख का अनुभव करने वाली हैं। 5वां वरदान, स्वास्थ्य।
अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। ये गोचर आपको बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की शक्ति देगा। बृहस्पति की दृष्टि 6 और 8वें भाव पर होने के कारण आपको लंबी और पुरानी बीमारियों से धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। सबसे बड़ा सुधार आपकी मानसिक शांति में आएगा। शनि के कारण जो तनाव और नींद की समस्या थी, उसमें स्वाभाविक रूप से कमी आएगी। ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। 8वें भाव पर गुरु की दृष्टि आपके जीवन में आ रही हर रुकावट को दूर कर देगी। जो काम सालों से अटके हुए थे, वे अचानक से बनने लगेंगे। आपको लगेगा जैसे कोई शक्ति आपके रास्ते साफ कर रही है। 6ठे भाव पर दृष्टि के कारण कोर्ट कचहरी के मामले में आपको विजय मिलने की संभावना है। ये समय है कर्ज से मुक्ति का, अचानक धन लाभ का, विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता का, नया घर गाड़ी खरीदने का, परिवार में सुख शांति की वापसी का और शत्रुओं पर विजय पाने का। आपके लिए ये सुनहरा दौर 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक रहेगा। खास तौर पर 18 अक्टूबर का दिन, जब ये गोचर शुरू हो रहा है, आपके लिए बहुत खास रहेगा। इस पूरे समय में आपकी सबसे बड़ी सावधानी ये होनी चाहिए कि आप किसी भी तरह के सट्टा, लॉटरी या शेयर बाजार के जोखिम भरे निवेश से खुद को दूर रखें। भावनाओं में बहकर बड़े आर्थिक फैसले लेने से भी बचें। इस सुनहरे समय का 100% लाभ उठाने के लिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए और बृहस्पति की कृपा को और अधिक पाने के लिए आप कुछ आसान उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे अच्छा उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। बृहस्पति के देवता भगवान विष्णु हैं। हर रोज या कम से कम हर गुरुवार को सुबह स्नान के बाद किसी मंदिर में बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। शिव और विष्णु की ऊर्जा आपके जीवन से हर दुख को हर लेगी। दूसरा उपाय है गुरु के बीज मंत्र का जाप। अगर आपके पास समय कम है तो हर दिन पूजा के समय तुलसी या रुद्राक्ष की माला पर 108 बार बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः का जाप करें। यह मंत्र आपको बृहस्पति की ऊर्जा से जोड़ देगा। एक और आसान मंत्र है ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। तीसरा उपाय है दान। बृहस्पति ज्ञान और दान के कारक हैं। गुरुवार के दिन किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को पीली चीजें जैसे चने की दाल, गुड़, बेसन के लड्डू, पीले कपड़े या धार्मिक पुस्तकें दान करें। चौथा, 5 दिसंबर तक अपने दाहिने हाथ की कलाई में एक पीला धागा बांधकर रखें। ये बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा को आपके साथ बनाए रखेगा। ये 48 दिन आपके लिए आत्मचिंतन और एक नए शानदार अध्याय की शुरुआत करने का समय है।